वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी की सारी तारीफ़ें उस अल्लाह वाहिद ला शरीका लहू के लिए हैं जो पूरी की पूरी कायनात का तनहा खालिक मालिक राज़िक है, और वही माबूद है, मसजूद है, सजदा के लायक है। और हज़ारों लाखों दुरूद व सलाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ने अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा और जिनकी आमद से पहली सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम आपके सामने आज दो बातें पेश करेंगे। बात एक ही है, उससे हम दो बातें साबित करेंगे। मौजूदा इंजील जिसको ईसाई हजरात पेश करते हैं, ये गलत इंजील है, जाली इंजील है, तब्दील शुदा इंजील है। इस दावे के लिए हमारे पास बहुत सी दलीलें हैं। आज हम आपके सामने एक दलील पेश करेंगे। नंबर दो बात यह है कि ईसाई हजरात, मसीही हजरात अपनी इंजीलों में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, बेइज्जती करते हैं, बेअदबी करते हैं, जबकि अल्लाह जल्ल शानहू का कुरान, मुसलमानों की मुकद्दस किताब, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को बाइज्जत करार देती है। हम जो आपके सामने वाला पेश करने जा रहे हैं वो ईसाइयों की किताब इंजील लूका में मौजूद है। मुसलमानों के पास अगर नहीं है तो हम आपके सामने असल इबारत पेश कर देते हैं, और मसीही हजरात अपनी अपनी इंजीलें खोल के बैठे, हवाला की तहकीक करे, इबारत को चेक करे। इंशाअल्लाह अव्वल ता आखिर इबारत में किसी तरह की कोई रद्दोबदल नहीं होगी। और हमारा टारगेट है अमरीकी पादरी समी समसन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख जो मुसलमानों को चैलेंज करता है। हम उसकी हैसियत, उसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। अभी पता चल जाएगा कि वो मसीहत का कितना बड़ा खिलाड़ी और वकील है। लो जी, इंजील लूका का बाब नंबर 12 है और आयत नंबर आप देखेंगे 49 ता 53। इसमें लिखा हुआ है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। लो जी, मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। एक आयत मुकम्मल। दूसरी, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी आयत, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूं। लो, तुसी ए समझ दे कि ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जमीन पर सुलह करवाने आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि जुदाई करवाने। लो, फरमाया तुम ये समझना सुलह करवाने आया हूं, नहीं नहीं, और मैं तो जुदाई करवाने आया हूं। आगे, क्योंकि अब से यानी मेरे आने के बाद मैं ऐसी मेहनत करूंगा लोगों को जुदा करने की। अब क्या होगा, अब से एक घराने के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। आयत नंबर 53, बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। छड़िया कोई नहीं छड़िया। अगर हम पहली बात, अगर ये आज की इंजील असल आसमानी किताब है तो तुम ये बतलाओ अल्लाह ताला नबियों को इसलिए भेजता था, खुदावंद ताला नबियों को इसलिए भेजता था ताकि ज़मीन पर आग भड़काएं, ताकि लोगों को आपस में लड़ाएं, ताकि लोगों को सुलह से दूर रखें। अल्लाह ताला तो इसलिए भेजता था लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हों, लोग सुलह सफ़ाई के साथ रहें, आपस में मोहब्बत के साथ खुशो खुरम रहें। तो तुम्हारा ऐसी बात इंजील में लिखना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये वो इंजील नहीं है जो अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम पर नादिल फरमाई थी, बल्कि तुम ईसाई पादरियों ने उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी है। और दूसरी बात कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं हो, बस तुम तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ा। वो पहले मैंने हवाला पेश किया था आपके सामने लूत अलैहिस्सलाम का, वो कितना खतरनाक हवाला था। आज तक कोई मसीह पादरी उसका जवाब नहीं दे सका और इंशाअल्लाह ता क़यामत दे भी नहीं सकेगा। इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हो, दहशतगर्दी सिखाता है, कत्ल का सबक देता है, वो ये किस चीज़ का सबक है ये बताओ ना ज़रा। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में तुमने जो बात मंसूब की है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसमें क्या कहा, मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, ये तुम्हारी किताब कहती है।
हजरत अगर तुम इस किताब को मानते हो तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि मसीह अलैहिस्सलाम जमीन पर आग भड़काने आए थे। अगर तुम यही बात किसी हिंदू या सिख को कहोगे, वो तुम्हें क्या कहेगा, वो अल्लाह के नबी थे या फसादी थे? तो तुम ये इबारत किसी हिंदू, सिख या बुद्ध मजहब के सामने पेश कर सकते हो? कभी भी नहीं। हम तो इस इबारत को मानते ही नहीं। सही, हम तो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम सुलह सफाई करवाने के लिए, अमनो प्यार फैलाने के लिए आए थे। अगली बात आगे लिखा है, क्या तुम गुमान करते हो जमीन पर सुलह करवाने? नहीं नहीं, मैं तो जुदाई करवाने आया हूँ। अल्लाह के नबी इसलिए आते थे, लोगों को जुदा करने के लिए, तोड़ने के लिए, बहुत लोगों को जोड़ने के लिए आते थे। तो तुमने अपनी इस जाली किताब में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को फसादी बनाकर पेश किया है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की बेअदबी, तौहीन की है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ये इबारत और इस जैसी हजारों गुस्ताखाना इबारतों से बिल्कुल बरी है। आपका इन इबारतों से कोई ताल्लुक नहीं है। सैमी समसन पादरी चूड़े, क्या कहता है तू कि ये मुकद्दस किताब है, इल्हामी है, आसमानी है? ये भी आसमानी है, ये भी इल्हामी मुकद्दस जुमला है। मसीह अलैहिस्सलाम को फसादी साबित कर रहे हो। आओ तुम्हें कुरान में बतलाते हैं। सूरत मरियम खोलो, कुरान पाक की सूरत का नाम मरियम है। सुभान अल्लाह। 16वां पारा, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब मसीह अलैहिस्सलाम बचपन में बोले और लोगों को हैरान कर दिया, उसमें हमने जुमला इरशाद फरमाया, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त, फरमाया कि मुझे मेरे रब ने बाबरकत बनाया है, मैं जहां भी चला जाऊंगा बरकत फैलाऊंगा। कुरान कहता है मसीह अलैहिस्सलाम बाबरकत हैं। इंजील कहती है मसीह अलैहिस्सलाम फसादी थे, लड़ाके थे, लोगों को लड़ाने के लिए आए थे। अब मसीही आम लोगों तुम बतलाओ, पादरियों ने मानना नहीं है, क्यों? उनको तो आराम से हफ्ते महीने के बाद पैसे मिलते हैं, जेब गर्म करते हैं। उन्होंने तो तुम्हें सीधी बात बतानी नहीं है। तुम खुद सोचो, कब्र में तुम्हारे साथ इन पादियों ने नहीं जाना, कब्र में तुम्हारे साथ तुम्हारे आमाल जाएंगे। आज का ईसाई मसीही मजहब गलत है, इस्लाम सच्चा मजहब है, उसी को कबूल कर लो। अब देखो, अब एक तरफ तुम्हारी इंजील है, दूसरी तरफ कुरान है, दरमियान में हम ईसा अलैहिस्सलाम खड़े। अब इंजील क्या कहती है? ईसा अलैहिस्सलाम फसादी। कुरान क्या कहता है? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम बाबरकत है। तुम बतलाओ, तुमने इंजील को मानना है या कुरान को मानना है? अगर इंजील को मानोगे तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फसादी थे। अगर कुरान को मानोगे तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम बाबरकत थे, और यकीनन आप बाबरकत थे। तो लिहाजा कुरान की बात सही है, इंजील और मसीहियों की बात गलत है। तो प्यारे मसीही भाइयों, तो आज से ईसाइयत को छोड़ दो, इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मसीही भाइयों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।